YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है हमारा मानव शरीर के 5 प्राण क्या हैं और उनका क्या कार्य है। शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन, जल तथा वायु की आवश्यकता होती है। इसमें मुख्य वायु है। वायु से जो हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं वह प्राण ही होता है, जो जीवन का आधार है। इसी से ही हम जीवित रहते हैं। वैसे शरीर में यह प्राण एक ही है, परंतु शरीर में यह विभिन्न स्थानों में रहता है और अलग अलग कार्य करता है। इसलिए इसके 5 नाम हैं, जैसे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। तो नंबर 1 में आता है प्राण। जो वायु नाक द्वारा, मुख द्वारा ली जाती है, इसे ऑक्सीजन कहा जाता है। यह 5 में ही मुख्य है। इसका हृदय तक संचार होता है। इसका काम है रक्त को शुद्ध करके उसमें से दूषित पदार्थों को बाहर निकालना। तो प्राणवायु का निवास स्थान हृदय है। प्राण में शिथिलता आने पर जीवनी शक्ति घट जाती है और उसके कम हो जाने पर हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। अब दूसरे नंबर आता है अपान। नाभि से लेकर पैर तक इसका स्थान है। यह नीचे की ओर गमन करती है। इसी वायु के वेग से मूत्र, विष्ठा, गर्भ आदि नीचे की ओर उतरते हैं। तो अपान का स्थूल कार्य मलों का ठीक प्रकार से विसर्जन करना है। यह देह के भीतर जो मलमूत्र, पसीना, कफ आदि को अनेक छिद्रों द्वारा शरीर से बाहर निकालता रहता है। यदि अपान वायु अपनी यह क्रिया न करे तो शरीर में मल निकालने की शक्ति घट जाएगी और अपच, जुकाम आदि अनेक रोग पैदा हो जाएंगे। अब तीसरे नंबर पर आता है समान प्राण। समान प्राण, इसका स्थान हृदय से नाभि के मध्य में होता है। भोजन के रसों को खींचकर सही स्थान पर पहुंचाना इसका कार्य है। समान प्राण उदर में नाभि के नीचे रहता है। पाचन इसका मुख्य कार्य है। शरीर में चंचलता, फुर्ती, उत्साह एवं चमक इसी के कारण होती है। त्वचा की चिकनाई, कोमलता, चमक में प्राण का अस्तित्व दिखाई देता है। खूब भूख लगना, अधिक आहार करना, आहार जल्दी पचा लेना, सर्दी के प्रभाव से प्रभावित न होना समान की विशेषता है। जिनमें प्राण कम होगा वे सर्दी बर्दाश्त न कर सकेंगे। ऐसे लोगों का जरा से भोजन से पेट भर जाता है। ऐसे मनुष्य दुर्बलता के कारण सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। समान प्राण की कमी के कारण शरीर में गर्मी कम रहती है। तो समान प्राण का स्वास्थ्य से बहुत बड़ा संबंध है। जिसका समान प्राण घट जाएगा वह भौतिक रूप से सुखी होते हुए भी असंतुष्ट, झुंझलाया हुआ रहेगा। देह का कोई ना कोई अंग बीमारी का कष्ट वाला रहेगा। देह का टूटना, थकान जैसे रोग घेरे रहेंगे। एक रोग से पीछा छूटने से पहले ही दूसरा नया रोग उत्पन्न हो जाएगा। अब चौथे नंबर पर आता है उदान प्राण।
उदान प्राण का निवास कंठ है। यह कंठ से सिर तक गमन करने वाला है। इसी के सहारे शरीर की सारी सूचनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर इसी के सहारे गमन करता है। योगी इसी के सहारे समस्त प्राणों को खींचकर उन्हें सहस्रार तक पहुंचाता है, जिसमें उसे अनेक अनुभूतियां होती हैं। कुंडली जागरण से भी ऊर्जा का प्रवाह इसके द्वारा मस्तिष्क तक होता है, जिससे मस्तिष्क का सोया हुआ भाग जागृत होता है। यह इसका आध्यात्मिक उपयोग है, इसलिए उदान प्राण सबसे महत्वपूर्ण है। उदान के परिपूर्ण होने से वे योग्यताएं और सामर्थ्य, शक्तियां, विशेषताएं प्राप्त होती हैं, जिनके कारण सांसारिक आवश्यकता की वस्तुएं उचित मात्रा में उपलब्ध होती रहती हैं। अमीर, संपन्न, बड़े आदमी, व्यापारी, धनी जैसे घर में जन्म पाना, अचानक सहायता प्राप्त हो जाना उदान प्राण के शक्तिशाली होने पर निर्भर है। जब यह प्राण निर्भर हो जाता है तो लक्ष्मी विदा होते देर नहीं लगती। ऐसे गलत कदम उठ जाते हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण घाटे पर घाटा होने लगता है, चोट पर चोट लगती है और मनुष्य कुछ ही दिनों में निर्धन एवं दीनहीन बन जाता है। उदान प्राण के जागृत से उसे अज्ञात रूप से अनायास ही ऐसा आभास होता रहता है कि यह करना ठीक है और यह करना ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्ग दर्शन कर रही है और वह खतरों से बचाती है, आगे का मार्ग बताती है। ऐसा पुरुष चमत्कारी परम सिद्ध पुरुष बन जाता है। जो योगी इस पर विजय प्राप्त कर लेता है, इस वायु को जीत लेता है, तो मृत्यु के समय वह अपने प्राणों को शरीर के अन्य भागों से खींचकर उन्हें ऊपर की ओर ब्रह्मरंध्र से अपनी इच्छा से निकाल लेता है। अन्यथा शरीर के किसी भी मार्ग से ये निकल जाते हैं। अन्य मार्गों से निकलना जीवन की अधोगति मानी जाती है। शरीर के किस भाग से प्राण निकले हैं, इससे अगले जन्म का संकेत मिल जाता है। तो जीवन में जो केंद्र अधिक सक्रिय होता है तथा जिस ओर वासना सबसे अधिक होती है, उसी मार्ग से प्राण निकलते हैं तथा उसी के आधार पर अगला जन्म निश्चित किया जा सकता है कि वह कैसा होगा। अब 5वें नंबर पर आता है व्यान प्राण। यह समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। इसी से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त संचार होता है, शरीर की अशुद्धियों को बाहर निकालता है तथा इंद्रिय द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे मस्तिष्क तथा पहुंचाना और मस्तिष्क की सूचना को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य इसी के माध्यम से होता है। तो व्यान का स्थान मस्तिष्क का मध्य भाग है। यह 4 अन्य प्राणों को नियंत्रित करता है। सभी प्रकार की भली बुरी महान शक्तियों का भंडार मस्तिष्क है। यदि इसमें कुछ गड़बड़ी हो तो मनुष्य में अनेक मानसिक त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे लोग मूर्ख, मंदबुद्धि, चिंतित, दुखी एवं उलझनों में उलझे रहते हैं। किसी व्यक्ति का पूर्ण मस्तिष्क का विकास तभी हो सकता है जब उसका व्यान ठीक हो। सांसारिक एवं आत्मिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्राण विद्या का जानना आवश्यक है। जो इस विद्या को जानता है उसको प्राण का कम होना या कोई विकृति के कारण कोई कठिनाई या दुख होता है तो वह जान लेता है और उसका निदान हो जाता है। धन्यवाद।